कभी किसी ने आपसे कहा होगा कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, सबका भला सोचो, सबको माफ कर दो, लेकिन जीवन ने चुपके से एक और भी पाठ पढ़ाया है जो किताबों में नहीं लिखा होता है। जीवन ने तुम्हें सिखाया है कि अगर तुम हर हाल में सीधे बने रहोगे तो ये दुनिया तुम्हें मोड़ कर चलाएगी। अगर तुम हर किसी के लिए अच्छे बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे, और अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाएगा। यही जीवन का कड़वा सच है जिसे समझने में पूरी उम्र लग जाती है। राधा कृष्ण की धरती पर भी हर मुस्कान के पीछे एक युद्ध लड़ा गया है। हर शांति के पीछे गहरी रणनीति रही है और हर करुणा के पीछे एक कठोरता छुपी है। दुनिया केवल उसे प्रेम का प्रतीक मानती है, लेकिन जो गहराई से देखता है वो जानता है कि प्रेम के साथ साथ विवेक, सीमाएं और आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय भी उतने ही जरूरी है, क्योंकि जो हर बार नरम रहता है वह टूटता है और जो हर बार झुकता है वह केवल कुचल दिया जाता है। यह मत समझो कि बुरा बनने का अर्थ अन्याय करना है, धोखा देना है या किसी का हक छीनना है। बुरा बनने का अर्थ है अब हर किसी को अपने आत्मा की चाबी ना सौंपना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आंसू पर पिघल ना जाना। बुरा बनने का अर्थ है अब हर आवाज को अपनी जिम्मेदारी ना समझ लेना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा शोषण उन्हीं का होता है जिनका दिल साफ होता है और जिनकी नीयत सच्ची होती है। आपने देखा होगा, जो ज्यादा बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो ज्यादा सहता है उसे और दबाया जाता है, और जो हर बार माफ करता है उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता। तब जीवन एक सवाल पूछता है, क्या अब भी तुम हर हाल में अच्छे बने रहोगे या अब तुम अपने भीतर की सीमाओं को खींचोगे? अब तुम यह तय करोगे कि कौन तुम्हारे करीब आने के योग्य है और कौन नहीं। राधा कृष्ण की वाणी ये नहीं कहती कि सबके लिए एक जैसे बनो। वाणी यह कहती है, जो जैसा है उसे वैसा ही उत्तर दो। प्रेम को प्रेम दो, लेकिन छल को मौन नहीं। विवेक दो, अन्याय के सामने मुस्कान नहीं, स्थिरता रखो, क्योंकि जो हर बार क्षमा करता है वो कभी कभी अन्याय को भी बढ़ावा देता है। और ये भी एक कड़वा सत्य है। यही वो क्षण होता है जब इंसान को बुरा कहलाने का साहस जुटाना पड़ता है। जब तुम्हें पता हो कि अगर आज तुम चुप हो गए तो कल तुम्हारी आत्मा तुमसे सवाल करेगी। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम सख्त नहीं बने तो जीवन तुम्हें नरमी के नाम पर कुचल देगा। तब बुरा बनना पाप नहीं होता, तब बुरा बनना आत्मरक्षा होता है। दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहेगी जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुमने मना करना सीख लिया उसी दिन तुम स्वार्थी कहलाने लगोगे। जिस दिन तुमने अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की कीमत तय कर ली उसी दिन लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। हाँ, बदल गए हो, क्योंकि अब तुम टूटने के लिए नहीं, जीने के लिए बने हो। याद रखना, जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने के लिए निकलता है वह अंत में खुद से ही हार जाता है, और जो व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होना सीख लेता है वही धीरे धीरे सफल कहलाता है। भले ही दुनिया की नजरों में वो थोड़ा सख्त, थोड़ा बुरा और थोड़ा अलग क्यों न दिखे। यह जीवन का वो सच है। इसे स्वीकार करने के बाद इंसान अकेला जरूर हो जाता है, लेकिन कमजोर नहीं रहता।
क्योंकि अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं है। अगर भीतर स्पष्टता हो तो अकेलापन केवल शोर से दूर ले जाकर आत्मा की आवाज सुनाता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया तालियां अच्छे होने पर नहीं, काम आने पर बजाती है, उसी दिन उसके भीतर कुछ टूटता नहीं बल्कि जाग जाता है। वह जागरण उसे सिखाता है कि हर रिश्ते में संतुलन जरूरी है, हर व्यवहार में सीमा जरूरी है और हर मुस्कान के पीछे आत्मसम्मान का होना जरूरी है। क्योंकि जो बिना सीमा के प्रेम करता है वह अंत में स्वयं को ही खो देता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम सही होते हुए भी गलत ठहराए जाओगे, तुम सच्चे होते हुए भी कठोर कहलाए जाओगे और तुम चुप रहकर भी दोषी माने जाओगे। तब तुम्हें ये याद रखना होगा कि सत्य हमेशा मधुर नहीं होता और न्याय हमेशा कोमल नहीं होता। हाँ, कभी कभी न्याय का स्वर शांत होता है लेकिन निर्णय अडिग होता है। राधा कृष्ण की लीला केवल बांसुरी की मधुरता नहीं है, वह समय आने पर मौन की गहराई भी है। वह प्रेम के साथ साथ मर्यादा भी है और मर्यादा वही होती है जो यह तय कर दे कि कौन तुम्हारे जीवन में रहेगा और कौन केवल एक अध्याय बनकर रह जाएगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि वे तुम्हें ये सिखा दे कि आगे किसे भीतर आने की अनुमति नहीं देनी है। हर अनुभव वरदान नहीं होता, कुछ अनुभव चेतावनी होते हैं और जो चेतावनी को नजरअंदाज करता है जीवन उसे कठोर सबक देकर समझाता है। बुरा बनने का अर्थ यह भी है कि अब तुम हर बार अपनी सफाई देने नहीं जाओगे, अब तुम हर आरोप को अपना बोझ नहीं समझोगे। लोग समझते हैं कि तुम उदास हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह होती है कि अब तुम जागरूक हो गए हो। तुमने सीख लिया होता है कि कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ से हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना है। जीवन में सफल वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, सफल वही होता है जो जरूरत पड़ने पर मुस्कान रोक भी सकता है, जो जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सकता है, जो जानता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध दूरी बनाकर जीते जाते हैं। जब तुम बदलते हो तो लोग तुम्हारे पुराने रूप को याद करके तुम्हें दोष देंगे कि पहले तुम ऐसे नहीं थे। लेकिन हाँ, पहले तुम ऐसे नहीं थे क्योंकि पहले तुम्हें चोट का अर्थ पता नहीं था, पहले तुम्हें अपनी कीमत का एहसास नहीं था, पहले तुम हर किसी के लिए उपलब्ध थे और अब तुम केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध हो जो तुम्हारी आत्मा की कद्र करना जानते हैं। ये परिवर्तन आसान नहीं होता, कई रातें बेचैन गुजरती है, कई बार मन सवाल करता है क्या सही कर रहे हो, क्या कठोर हो जाना ठीक है। लेकिन फिर जीवन तुम्हें वही चेहरे दिखा देता है, वही व्यवहार दोहरा देता है और वही अनुभव फिर सामने रख देता है। तब तुम्हें उत्तर मिल जाता है। याद रखना, कोमलता तभी सुंदर लगती है जब वह मजबूरी ना हो और कठोरता तभी पाप बनती है जब उसमें अहंकार हो। लेकिन अगर कठोरता आत्मरक्षा के लिए हो तो वह साधना बन जाती है। धीरे धीरे तुम ये भी सीखोगे कि जिनसे तुमने दूरी बनाई वही तुम्हारी शांति का कारण बन गया, जिनसे तुमने उम्मीदें कम की वही तुम्हारे मन को हल्का कर गए, जिनके लिए
तुमने खुद को चुना, वही तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। यही वो अवस्था है जहां इंसान कम बोलता है लेकिन उसकी उपस्थिति भारी होती है, जहां उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जहां वह जानता है कि क्या चाहिए और उससे भी ज्यादा जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, समझाते समझाते, निभाते निभाते और खुद को सही साबित करते करते। तब वह अचानक कठोर नहीं होता, वो बस खाली हो जाता है और ये खालीपन ही उसे सिखाता है कि अब ऊर्जा कहाँ खर्च करनी है, जहाँ उसका मूल्य हो। क्योंकि जो हर जगह खुद को लुटाता है वो अंत में खुद के पास कुछ नहीं छोड़ पाता। जीवन ये भी दिखाता है कि सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और सबसे गहरा घाव वही देता है जिससे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस हुआ हो। तब मन पूछता है, क्या गलती मेरी थी? और उत्तर धीरे से आता है, गलती ये थी कि तुमने अपनी सीमा नहीं बनाई। तुमने ये नहीं देखा कि कौन तुम्हारे भावों को समझ रहा है और कौन सिर्फ उनका लाभ उठा रहा है। राधा कृष्ण भाव में यही तो रहस्य है कि प्रेम पूर्ण है लेकिन अंधा नहीं, समर्पण गहरा है लेकिन आत्म की विस्मृति नहीं। जहां यह स्पष्ट है कि जहां आदर समाप्त हो जाता है वहां दूरी धर्म बन जाती है, और यह दूरी द्वेष नहीं होती, ये आत्मा की रक्षा होती है। जब तुम यह सीख लेते हो कि हर किसी को उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं और हर रिश्ते को बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तब तुम्हारे अंदर एक शांति उतरती है। वह शांति बाहर से कठोर दिख सकती है लेकिन भीतर से वो अत्यंत स्थिर होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम बदल गए हो, पर सच यह है कि तुम जाग गए हो। पहले तुम हर शब्द पर रुक जाते थे, अब तुम केवल अर्थ पर रुकते हो। पहले तुम हर आंसू पर पिघल जाते थे, अब तुम आंसुओं के पीछे का कारण देखते हो। ये बदलाव क्रूरता नहीं है, परिपक्वता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी उन लोगों से भी आगे निकलना पड़ता है जिनके साथ कभी कदम से कदम मिलाकर चले थे, और ये सबसे कठिन होता है क्योंकि शरीर नहीं मन रुकता है, यादें खींचती है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी चुप्पी लोगों को असहज करने लगेगी, क्योंकि पहले तुम सब कुछ सह लेते थे, अब तुम बस देखते हो। पहले तुम बहस करते थे, अब तुम बस मुस्कुराकर हट जाते हो, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इस रास्ते पर चलते हुए कई बार मन अकेला होगा, कई बार रातें लंबी लगेगी, कई बार ये सवाल उठेगा कि क्या ये सही मार्ग है। लेकिन फिर सुबह होगी और तुम पाओगे कि तुम्हारा मन हल्का है, तुम्हारी सांस गहरी है और तुम्हारी चाल स्थिर है। तब तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यही वो अवस्था है जहां इंसान बाहरी सफलता से पहले भीतरी जीत हासिल कर लेता है, जहां वह जानता है कि क्या उसे खोना है और क्या बचाना है। और जो इंसान ये समझ लेता है उसे दुनिया की कोई भी चाल लंबे समय तक रोक नहीं पाती। एक दिन ऐसा भी आता है कि इंसान को ये एहसास होता है कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका भला मन था, जो हर किसी के लिए
दुआ करता रहा, हर किसी की गलती पर पर्दा डालता रहा और हर बार यह सोचकर चुप हो गया कि शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन जीवन ने धीरे धीरे यह सिखाया कि हर किसी को सुधरने का अवसर देना पुण्य है, पर हर बार खुद को कुर्बान करना मूर्खता बन जाता है। तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सब सह लेते हैं, बल्कि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो समय पर रुक जाते हैं, जो जानते हैं कि कहाँ तक देना है और कहाँ से वापस लेना है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद की कीमत नहीं समझता, उसकी कीमत दुनिया कभी नहीं समझती। राधा कृष्ण की भावनाओं में यह भी छुपा है कि प्रेम का अर्थ त्याग है, लेकिन त्याग का अर्थ आत्मविनाश नहीं है। प्रेम वही सुंदर लगता है जहाँ दोनों ओर सम्मान हो। जहाँ सम्मान समाप्त हो जाता है, वहाँ प्रेम की मौत हो जाती है। याद रखना, जो तुम्हें तब पसंद करता जब तुम चुप रहते हो, वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा जब तुम सच बोलने लगोगे। और ये स्वीकार करना दर्द देता है, लेकिन यही सत्य तुम्हें मुक्त करता है। जीवन का यह चरण कठिन होता है, लेकिन पवित्र होता है। यहाँ इंसान अकेला होता है, लेकिन भ्रम से मुक्त होता है। यहाँ कोई तालियां नहीं होती, लेकिन आत्मा स्थिर होती है। और यही स्थिरता तुम्हें धीरे धीरे उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा भी नहीं था। याद रखना, जो इंसान खुद से समझौता नहीं करता, दुनिया अंत में उसी से समझौता कर लेती है। और जो समय रहते थोड़ा बुरा बनना सीख लेता है, वही जीवन भर टूटने से बच जाता है। जय श्री राधे कृष्णा।